तो ये इतना टेबल फिनिश हो गया था। तो इसके बाद अपना है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर यानी MSE, MSR और MSE, ये तीनों ढूंढना है। तो पहले लिख लेते हैं MSC, MSR रोज है क्योंकि, और ये MSE एरर का। तो इसका है SSC, ये डिवाइड बाय ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे डिवाइड कर देंगे। 3 क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या आता है C-1। तो ये यानी क्या बोलते हैं, इसकी जगह पे हम लोग C-1 भी लिख सकते हैं। बाद में सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 22.92 डिवाइड बाय 3। इवेंचुअली यही 3 लिखना है। ये SSR आएगा SSR अपॉन R-1, और इसमें आएगा SSE अपॉन, इसमें डायरेक्ट 6 लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 8.17 डिवाइड बाय 2। तो इसका है कितना, 4.085, और इसका आंसर है कितना, इसका आंसर है 7.64। तो अब आ जाते हैं F वैल्यू पे। F वैल्यू क्या, 2 F वैल्यूज निकलेंगी, एक कॉलम की और एक रो की। तो FC जो रहेगा वो होगा तो FC जो रहेगा वो MSC अपॉन MSE, यानी कॉलम का डिवाइड बाय एरर कर देंगे। तो MSC अपॉन MSE, तो इसकी वैल्यूज डालेंगे 7.64 डिवाइड बाय, इसका वैल्यू कितना है, सॉरी गाइस इसकी वैल्यू लिखना भूल गया था। तो इसकी वैल्यू है 7.638, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.638। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है, जो कि ठीक है। 1 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा 0 पॉइंट में, लेकिन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको चलेगा। फिर आया अपना रो का F वैल्यू, FR फॉर रो। तो ये हो जाएगा MSR अपॉन एरर से डिवाइड करेंगे MSE, जिसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू डालेंगे हम लोग। तो ये आएगा 4.085 डिवाइड बाय 7.638। अब एक कंडीशन आती है, एक नोट है कि जो F की वैल्यू जो रहती है ना, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4.085 ये छोटा नंबर है और ये डिनोमिनेटर वो बड़ा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, इसको उल्टा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा FR, इसको ऐसा लिखेंगे MSE अपॉन MSR, क्योंकि F की वैल्यू 1 से कम हो नहीं सकती है। तो इसके लिए हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो इसकी वैल्यू आएगी 7.638 डिवाइड बाय 4.085, जिसका आंसर आएगा 1.869। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो F की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अगर ऐसा सॉल्व करने में आता है कि F की वैल्यू कम आ रही है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देने का। तो क्वेश्चन में खाली सेटअप करने के लिए लिखा था 2 वे एनोवा टेबल, तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि हाइपोथेसिस की, यानी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हाइपोथेसिस जस्टिफाई करने का एक्सेप्टेबल है कि रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम लोग को हाइपोथेसिस H0 लिखना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने से पहले, ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले नल हाइपोथेसिस H0 μ1 इज इक्वल टू μ2, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा H0 μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर ये टेबल बनाने के बाद वो डिसीजन वो भी लिखना पड़ेगा कि क्या बोलते, ये F की वैल्यू अगर लेस देन है, जो गिवन वैल्यू से रहेगी, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो वो एक्सेप्टेबल है। और अगर ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है, तो वो हिसाब से कर देने का।